बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहसन अमार। आज हम मैथ फर्स्ट ईयर न्यू बुक की पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैथ की बुक जो है वो फ़ाइनल हो चुकी है, ये आपके सामने बुक है। ये मैथ की न्यू बुक है 2025 पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए जो नई बुक आई है वो ये है। ठीक है, इससे पहले जो PDF गर्दिश कर रहा था मैंने, उसके मुताबिक पहले ये एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड की तो है, लेकिन इशू ये है कि अब जब ये नई बुक आई है अपडेट होके, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है। 3 क्वेश्चन नए ऐड कर दिए गए हैं और एक क्वेश्चन जो है वो उसका एक क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो कम कर दिया गया है। मतलब कुछ अपडेटेशन की गई है इसमें। तो अब जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए दोबारा बना रहा हूँ ताकि वो जो 3 नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो भी हम सॉल्व कर लें, और जो क्वेश्चन एक उन्होंने स्किप किया है पहले वाले में से, तो उसको भी हम ख़त्म करके जो लेटेस्ट बुक है उसके मुताबिक जो क्वेश्चन हैं उसके मुताबिक हम इस वीडियो को जो है आप तक पहुंचा सकें। इसलिए ये वीडियो दोबारा बनाई जा रही है एक्सरसाइज 1.1 की। ये बिल्कुल उसी बुक के अकॉर्डिंग है जो मार्केट में आ चुकी है। ये फ़ाइनल बुक है, इसके मुताबिक एक्सरसाइज 1.1 के 9 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है, क्योंकि थ्योरी का पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैथ की बुक में एक्सरसाइज में MCQs तो है नहीं, जो एंड पे एक्सरसाइज होती है रिव्यू एक्सरसाइज में तो है नहीं, जैसे 10th या 9th में थी। ठीक है, तो इसमें MCQs जो हैं वो अंदर से ही आते हैं। इसलिए थ्योरी जो 5-6 मिनट की मैं आपको पढ़ाया करूँगा हर एक्सरसाइज से पहले, वो आपने लाजमी तवज्जो से सुन लिया करनी है, क्योंकि उसी में से MCQs बनने हैं, उसी में से डेफिनेशंस बननी है। तो इसलिए इसको थोड़ा सुन लिया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैथ की बुक है, इसका जो कंटेंट है वो देख लेते हैं। टोटल चैप्टर इसमें वैसे तो 14 हैं। जो इसमें पहला चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? एक होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर में जिसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर, ये सारे जो है वो रियल नंबर में आते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? देखिए, कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें -16 का स्क्वायर रूट, लेट हमारे पास -16 का स्क्वायर रूट है, तो उसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट नहीं आता। अगर आप देखें कैलकुलेटर पे लिखें -16 ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, आपको आंसर नहीं देगा, एरर दे देगा। इसका जो आंसर है वो बेसिकली वो है कम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम आयोटा की फॉर्म में दे सकते हैं, और वो होता है 4 आयोटा। अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन देखें, वो आपकी बुक पे लिखी भी गई है, वो देखें जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी गई है। द नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, या ज़रूरी नहीं a प्लस आयोटा b लिखें, आप x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में मैं कहीं x प्लस आयोटा y यूज़ करूँगा, कहीं a प्लस आयोटा b भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने जो है ये कंफ्यूज नहीं होना। तो z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो या x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हो, कोई इशू नहीं है। वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर जो है ये डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? a प्लस आयोटा b फॉर्म की एग्जांपल 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ पे a क्या है? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, ये इसका रियल पार्ट होगा, और b जो है इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है। तो जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है नंबर का, और जो जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा होता वो रियल पार्ट होता है। तो एक तो ये कम्प्लेक्स नंबर की आपको डेफिनेशन याद करनी है विद एग्जांपल इसमें। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आपने याद रखनी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का क्या फार्मूला है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने को बोला जाएगा तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, a/a² + b² कोमा -b/a² + b²। तो ये फार्मूला एक आपने याद करना है इसमें। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट आपको याद रखने वाला है आपके लिए वो है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो निकालने का फार्मूला होता है √x² + y²। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। ये भी अक्सर क्वेश्चन में यूज़ होगा एक्सरसाइज 1.1 में, जब हम ये भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, वो आपको वो पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ फार्मूलाज हैं, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी। जिस तरह नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह होल नंबर को z से करते हैं।
तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो सिंबल है, उसकी जो नोटेशन है वो सी है। इसी तरह मॉडुलस अगर निकालना हो किसी क्वेश्चन में, मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। तीसरा जो पॉइंट है वो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये 9 में भी पड़ी हुई है कि -1 के इक्वल होती है। तो अकेला आयोटा किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर को खत्म करना है ना तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, आयोटा रह जाएगा, तो यहाँ -1 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लेंगे और आयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट लेंगे। और आखिरी जो पॉइंट है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर में चीज है वो सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेंजिंग यहाँ पे है, यहाँ ऊपर वाली टर्म पहले प्लस में है, दूसरी वाली माइनस में होगी। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जानना बहुत ज़रूरी था इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम प्रॉपर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन आ गए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला भी मैंने आपको स्टार्ट में ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस एक्सरसाइज के उसमें करवा दिया। पहला पार्ट है -4,7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, पहली टर्म को आपने ए कंसिडर करना है, दूसरी को आपने बी कंसिडर करना है। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा माइनस, और बी की यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, -7 डिवाइडेड बाय, नीचे तो सेम चीज रहेगी -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम यूं ही करेंगे। तो देखें हमने नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज लगा दी हैं इनकी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -4 एज इट इज नीचे, -4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वहाँ पर 16 आएगा। आपको पता है ना माइनस जो है वो अगर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता है, तो 16 प्लस का आंसर आएगा। तो यहाँ 7 का स्क्वायर 49 आएगा, कॉमा एज इट इज आएगा -7, और ये 16 प्लस 49 इधर आ जाएगा। तो -4 ओवर 65 कॉमा -7 ओवर 65, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 2 स्क्वायर रूट कॉमा -5 स्क्वायर रूट। बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगाना है, निकालना है तो उसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए हमारा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट है, बी हमारा -5 स्क्वायर रूट है। तो ए ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है -5 का स्क्वायर रूट, कॉमा यहाँ पे होता है माइनस बी। अब देखें यहाँ माइनस फार्मूले वाला है और एक माइनस वो क्वेश्चन में चूंकि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा। इसलिए मैंने ये डायरेक्ट स्टेप भी कर दिया, क्योंकि अब आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपको इस तरह के छोटे छोटे स्टेप तो खुद ही समझ में आ जाते होंगे। तो ये प्लस यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि फार्मूले में यहाँ माइनस होता है और ये क्वेश्चन में माइनस 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 प्लस हो गया। डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह फार्मूले वाला ये चीज़ सेम यहाँ पे आती है, क्योंकि फार्मूले में दोनों में डिवीजन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर रूट ऊपर लिखा रहने देंगे, डिवाइडेड बाय, इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ जस्ट 2 रह जाएगा, तो 2 प्लस 5, तो इधर भी रूट और स्क्वायर कैंसिल, लेकिन याद रहे स्क्वायर जो है माइनस को प्लस कर देता है, तो इसलिए +5 आएगा। 2 + 5 इधर भी आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 और 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये आखिरी पार्ट है 1,0, बहुत ही आसान है। फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ए कौन होगा, ए बी होगा 0, तो 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इस तरह बी हमारा जो है वो माइनस में होता है, लेकिन माइनस के साथ सिफर के साथ माइनस लगा लें तब भी ठीक है, ना लगाएं कोई इशू नहीं है। चलिए मैं लगा देता हूँ, चूंकि फार्मूला चूंकि माइनस में है ना, तो साथ चला लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 1, तो 1 ओवर 1 वो 1 ही होगा। तो ये 0 किसी चीज़ पर डिवाइड कराएं तो आंसर 0 ही रहना है। साइन प्लस लिखा रहा है या माइनस लिखा रहा है, 0 के साथ उसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो 1,0 इसका आंसर आ जाएगा। सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनमें हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 5 आयोटा। अब देखें ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जिसमें बटे में हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा हो, तो हमने उसको रेशनलाइज करना है, मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा देना है। इसको कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 5 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड करा देना, इसको कहते हैं रेशनलाइज करवाना। तो इसको रेशनलाइज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें देखें इसको, उसके कॉन्जुगेट लेके 4 - 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा दिया।
अब क्या होगा, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होते होते हैं और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको इकट्ठा करके एक बार लिख लेते हैं। लिख लिया हमने 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे हम इसको लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला है, अगर आप देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, सबसे ज़्यादा जो अलजबरा का फार्मूला यूज़ होता है वो यही होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये वही फॉर्म है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वेयर, ए हमारा कौन है 4 और बी हमारा 5 आयोटा है, तो माइनस बी स्केयर लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 8 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस 5 आयोटा से, तो माइनस 10 आयोटा आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी, माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 5 25 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो 35 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं। जी, तो हमने बिल्कुल उसी तरह लिख लिया इसको जैसे मैंने अभी आपको पीछे समझाया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला था, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस बी स्क्वायर 5 आयोटा था, तो 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखें 8 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 10 आयोटा माइनस 21 माइनस 10 माइनस 28 माइनस 10 माइनस 38 आयोटा आ गया, प्लस 35 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 25 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 8 माइनस 38 आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 35 डिवाइडेड बाय, ये दोनों प्लस करेंगे तो 41 आंसर आ जाएगा। अब देखें ये आयोटा के बगैर है, ये भी आयोटा के बगैर है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 8 माइनस 35, तो 35 में से 8 माइनस करें ना अगर, तो -27 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है ना, तो इसलिए -27 लिखेंगे। तो -27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सेपरेट करने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो ये 41 चूंकि इस इसका डिवीजन में भी है, उसकी डिवीजन में भी है, तो इसको अलग अलग करके लिख लें, -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। अब आयोटा वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी होता है, और जो बगैर आयोटा वाला होता है वो रियल होता है, तो हम इसके नीचे रियल लिख देते हैं -27 और 41 के, और इसके नीचे इमेजिनरी लिख देते हैं क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है -2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। तो देखें यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये होल स्क्वायर को अगर आप देखें तो हम ये एक फार्मूला पढ़ते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बड़ा बेसिक फार्मूला है, सबसे पहला अलजेब्रा का फार्मूला यही है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन इसकी पहले थोड़ी सी रीअरेंजिंग कर लेते हैं। 3 आयोटा पहले लिख लेते हैं, -2 बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 आयोटा पहले लिख लिया, -2 बाद में लिख लिया, अब यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यूं ही करेंगे, a हमारा कौन होगा यहाँ पे 3 आयोटा, b हमारा होगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में इस फार्मूला को ओपन करते हैं, 1 प्लस आयोटा साथ एज इट इज चलाते रहेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, आगे -2 a है 3 आयोटा और b है 2, तो -2ab। तो ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया, अब ये स्क्वायर हमारा खत्म हो चुका है, नीचे 1 प्लस आयोटा एज इट इज चलता रहेगा। अब सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर वो एज इट इज आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, आगे -2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 -12 आयोटा आ गया, नीचे 1 प्लस आयोटा एज इट इज अभी चलता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह लिखें -1, तो 9 इंटू हो जाएगा हमारे पास -1 +4 -12 आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा वैसे ही चलता रहेगा, 9 इंटू -1 -9 +4 -12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, -9 +4 करेंगे तो -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन जितना सॉल्व हो सकता था ना स्क्वायर को हल करने से, उतना तो हो गया। अब हमारे पास लेकिन डिवीजन में आयोटा आ रहा है, तो जब भी डिवीजन में आयोटा आ रहा हो तो हमें क्या करना होता है, उसको रेशनलाइज करना होता है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना होता है, तो उसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा का क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है, और जो नीचे वाला है नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी टर्म, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लें, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको इकट्ठा करके लिख लिया। अब आप देखें कि -5 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा, -5 आ गया, -5 फिर जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, फिर -12 आयोटा मल्टीप्लाई 1 -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, नीचे फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a है 1 b आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर, जो सोल्व होते हैं वो कर लें। ये प्लस का 5 आयोटा माइनस का 12 आयोटा, +5 -12 -7 आ जाएगा।
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, -5 -7 आयोटा प्लस 12 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 1 12, तो -5 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर लेते हैं, -5 -12 -17, -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 हो गया। अब सेपरेट करना है तो इनको अलग अलग कर लें, बटा इनका -17/2 -7/2 आयोटा। अब आयोटा के बगैर कौन सा है, -17/2, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी आयोटा वाला तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तीसरा पार्ट ये आसान है कदरे उनके मुकाबले में, क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह कोई नहीं है। 1 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इसमें डायरेक्टली डिवीजन में आयोटा है तो इसको रेशनलाइज कर दें, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा लें। तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और नीचे फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, फिर माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 उसकी वैल्यू लगा दी। तो नेक्स्ट स्टेप में आयोटा आयोटा लिख दिया, माइनस माइनस आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा +1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा ओवर 2 प्लस 1/2 आ जाएगा। अब इसमें रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है, तो जो होता है हमारे पास आयोटा वाला वो इमेजिनरी होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जरा लिख लेते हैं, ये 1/2 आयोटा हो जाएगा प्लस 1/2, तो 1/2 ये रियल है और ये वाला इमेजिनरी है, तो इसमें इमेजिनरी भी 1/2 है, रियल भी 1/2 सेम ही है। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो इसमें पहले स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, उसी तरह जैसे पहले एक क्वेश्चन में भी हमने ओपन किया a + b होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगा क्योंकि दोनों के दरमियान में प्लस है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a कौन होगा 4 और b कौन बनेगा, यहाँ पे 3 आयोटा बनेगा। तो फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, वो ऐसे साथ चलता रहेगा। अभी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4 आर 8 इंटू 3 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। तो 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। तो प्लस माइनस माइनस 16 - 9, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे इसको, 16 - 9 लिख लिया, प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। 16 में से 9 माइनस करें अगर हमारे पास आंसर आएगा 7, तो 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना आ गया 4 - 3 आयोटा। अब देखें जितना ये सॉल्व हो सकता था ना स्क्वायर ओपन करने से उतना तो हो गया, लेकिन डिवीजन में आयोटा आ रहा है इसलिए रेशनलाइज करना जरूरी है इसको, इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट क्या है 4 + 3 आयोटा, तो इससे इसको रेशनलाइज कर दें, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लिया। अगले स्टेप में हमने बिल्कुल उसी तरह ही, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से कराएंगे। नीचे अगर आप देखें तो फार्मूला है a - b a + b, हर क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर हम मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर वालों को पहले इकट्ठा करके लिख लें दोनों टर्म्स को, और नीचे फार्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्म बना ली। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, उसके बाद 7 3 21 आयोटा, फिर 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 96 आयोटा आ जाएगा। फिर 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 72 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद 16 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट स्टेप में 21 प्लस 96 की 117 हो जाएगा, 117 आयोटा माइनस ये प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आई, तो प्लस माइनस माइनस तो इसलिए -72 आ गया। नीचे कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, वो 25 लिख देंगे हम। अब ये बगैर आयोटा के है, ये भी बगैर आयोटा के है, तो 28 में से 72 माइनस करें -44 आ जाएगा, तो -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। तो रियल पार्ट अलग करें, इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए इसका डिनोमिनेटर है वो अलग अलग करके लिख लेंगे, -44/25 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। तो -44/25 रियल, और ये वाला जो है ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसका तो अलग हो गए, सेपरेट कर लिए हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन के भी। प्रूव दैट z बार इक्वल टू z इफ, यहाँ डबल एफ का मतलब अब अगर आपको नहीं पता पहले तो मैं बता देता हूँ, इसको मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ।
z इज रियल। तो हमने प्रूव करना है कि जो z बार है वो z के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल, अगर z रियल हो। अब इफ एंड ओनली इफ से मुराद ये है कि हम कन्वर्स काम भी कर सकते हैं, मतलब z बार इक्वल टू z है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि z रियल है। तो इसी तरह अगर z रियल दिया गया है तो हम ये चीज़ z बार इक्वल टू z ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली यूं ही करना है कि z बार इक्वल टू z लेके साबित करना है z रियल है, फिर z रियल लेके साबित करना है कि z बार जो है वो z के इक्वल है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसको लेट करते हैं कि इफ z इज रियल, क्योंकि कंडीशन लगा दी गई है ना z इज रियल, अगर z रियल है तो हम प्रूव करते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे आता है। x की लेट कर लेते हैं कि x जमा 0 आयोटा z की वैल्यू है, तो फिर z बार कितना हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट है, तो उसमें हम क्या करते होते हैं, सिर्फ आयोटा के पीछे वाला साइन चेंज करना होता है। तो z बार कितना हो जाएगा, x माइनस 0 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर आप ये देखें कि x प्लस 0 आयोटा, अब 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 0 ही आना तो x प्लस 0 x आएगा। इस तरह x माइनस 0 आयोटा, 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 0 ही आना तो x माइनस 0 x आएगा। मतलब z का आंसर भी x आएगा, z बार का आंसर भी x आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि z और z बार चूंकि दोनों x के इक्वल हैं तो हम कह देंगे z बार जो है वो z के इक्वल है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, z रियल लेके हमने प्रूव कर दिया कि z बार जो है वो z के इक्वल है। अब एक काम तो प्रूव हो गया, आधा तो हो गया सवाल। अब हमने z इज इक्वल टू z बार लेके साबित करना है z रियल है। नाउ मतलब अब हमने इसका कन्वर्स करना है, तो अब इसका कन्वर्स करते हैं। तो इफ z बार इज इक्वल टू z, तो ये अब हमें दिया गया, हमने साबित करना है z रियल है। तो उसी तरह जो हमने z की वैल्यू लेट की है वो क्या है, x जमा वाई आयोटा, आयोटा वाई लिखने हैं, वाई आयोटा कोई इशू नहीं। तो z बार कितना हो जाएगा, x माइनस वाई आयोटा, बस साइन चेंज करना होता है ना, आयोटा के पीछे वाला बार लेते हुए आयोटा के पीछे वाला साइन चेंज करना है, ये वाला नहीं चेंज करना जो रियल पार्ट है। देखिए जो अयोटा वाला पार्ट होता है ना किसी वैल्यू का, वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो बगैर अयोटा के होता है ना वो रियल होता है। तो जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो उसमें आपने अयोटा का वाला के पीछे वाला जो साइन होता है ना वो चेंज करना होता है, उल्टा देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देते होते हैं। क्योंकि अब हमने कहा है कि z बार z के इक्वल है तो z बार की जगह x माइनस वाई होता है उसकी वैल्यू लगा देंगे, z की जगह उसकी वैल्यू लगा दें। अब इसको सिंपलीफाई करें, प्लस x इधर आके माइनस x हो जाएगा, प्लस वाई आयोटा इधर जाके माइनस वाई आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें यूं ही हुआ। अब देखें ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये काट जाएंगे, माइनस वाई आयोटा तो माइनस टू वाई आयोटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हमने यूं करना है कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से माइनस टू आयोटा y के साथ क्या हो रहा है इस वक्त, मल्टीप्लाई, तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो जीरो ओवर माइनस टू आयोटा आ जाएगा। अब जीरो और माइनस टू आयोटा जब आप डिवाइड कराएंगे तो आपका y का आंसर आ जाएगा जीरो। तो y जीरो आ गया। तो अब अगर आप ये देखें कि जो z की हमने वैल्यू ली हुई है वो है x प्लस वाई आयोटा। अब y हमने प्रूव कर लिया जीरो है, तो अगर हम y जीरो पुट करें तो z किसके इक्वल रह जाएगा, x। तो x के साथ तो कोई आयोटा नहीं आ रहा, जब आयोटा नहीं आ रहा तो उसका मतलब वो रियल है, तो हम लिख देंगे z इज रियल। तो यही प्रूव करना था। सो जैसे लिखा इफ y जीरो है देन z इज रियल, क्योंकि z x के इक्वल रह जाएगा और उसके साथ आयोटा कोई नहीं x के साथ, उसका मतलब वो रियल है। फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने पहले बताया था स्टार्ट में कि c का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, show that z plus z bar over 2 equal to real part of z। अब हमने प्रूव ये करना है कि z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय टू जब हम करेंगे तो इसका जो आंसर है ना वो z का रियल पार्ट आता है। एक होता है ना रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पीछे से लेट किया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब x z का रियल पार्ट है और जो आयोटा वाई मतलब वाई जो है उसके साथ आयोटा आ रहा है तो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हमने ये हल करके आंसर जो है निकालना है वो ये होना चाहिए, वो जेड का रियल पार्ट आना चाहिए। तो कर लेते हैं इसको, लेट करते हैं। जेड हमें चूंकि दिया नहीं गया था, हम लेट खुद जेड को कोड करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसका बार ले लेते हैं क्योंकि हमें जेड के साथ उसका बार प्लस करवाना है, तो उसका बार क्या होगा, आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज करेंगे तो एक्स माइनस वाई आयोटा हो जाएगा। लें जी जेड भी आ गया, जेड बार भी आ गया। अब कंडीशन ये कहती है इन दोनों को प्लस करवाएं और टू पे डिवाइड करवाएं। तो गिवन कंडीशन लिखेंगे हमारी क्या है, गिवन हमें ये है कि जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई टू। तो जेड की जगह लिखा एक्स प्लस वाई आयोटा, वो वैल्यू उठाई वहां से, आगे प्लस है तो आगे प्लस लगा दिया, आगे जेड बार कितना है एक्स माइनस वाई आयोटा वो लगा दिया डिवाइडेड बाई टू। जो कैंसिल होते हैं वो करें,
प्लस वाई आयोटा से माइनस वाई आयोटा कैंसिल हो रहे हैं, एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x डिवाइडेड बाई 2, तो देखें 2x डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या आया z प्लस जेड बार ओवर 2 इक्वल टू एक्स। अब देखें क्या ये एक्स जेड का रियल पार्ट है, देखें अपने जेड को हमने क्या लेट किया एक्स प्लस वाई आयोटा वाई, तो एक्स रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे कि इट इज़ अ रियल पार्ट ऑफ जेड। तो देखें एक्स आंसर आया, तो एक्स ये इसका रियल पार्ट है, एक्स इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड। उसके बाद सेकंड पार्ट है z माइनस जेड बार ओवर 2 आयोटा। इसका आंसर हमने प्रूव करना है कि उसका ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है। अब देखें जैसे पहले हमने x आंसर निकाला वो रियल पार्ट, तो अब हमने इसमें आंसर निकालना है जो वो होगा y। y चूंकि उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, बिल्कुल उस तरह लेट करेंगे z जो है x प्लस वाई आयोटा। अब z का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है y, तो हमने इसका आंसर जो है ना y लेकर आना है, देखते हैं आता है कि नहीं। तो z ये है, तो z बार कितना हो जाएगा, अलामत चेंज कर देंगे, इसकी आयोटा के पीछे वाली x माइनस आयोटा y हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कराएं, z माइनस जेड बार और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा कर दें, तो गिवन कंडीशन के मुताबिक बिल्कुल उसी तरह हमने कर लिया। z की जगह x प्लस वाई आयोटा लिखा, दरमियान में माइनस, दरमियान में माइनस, z बार कितना है x माइनस वाई आयोटा, तो हम यहाँ x माइनस वाई आयोटा लिखेंगे, लेकिन माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पीछे माइनस होता है आगे साइन को उल्टाना होता है, इसलिए प्लस लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, जो कटते हैं वो काट देते हैं, प्लस x माइनस x कट रहे हैं, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई कितने हो जाएंगे 2y आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा है, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल कर देते हैं, तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर सिर्फ क्या आएगा y। तो y कौन सा है, वो उसका इमेजिनरी पार्ट है z का। तो ये दो पार्ट हल हो गए क्वेश्चन के। तीसरा पार्ट जो है उसमें है कि हमने प्रूव ये करना है z के मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो इक्वल है z इंटू जेड बार के। तो उसी तरह करेंगे, लेट z के किसके इक्वल कर लेंगे x प्लस वाई आयोटा वाई, जो हम पहले भी कर लिए। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो z है वो इक्वल किसके है x प्लस वाई आयोटा। तो अब हमने इसका मॉडुलस लेना, तो मॉडुलस का फार्मूला मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो बिल्कुल वैसे ही किया। मॉडुलस किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अब हम इनकी जो हमें कंडीशन ये कहती है कि हमने इसका स्क्वायर लेना है, तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा z मॉडुलस का स्क्वायर, और राइट साइड पे जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास z मॉडुलस का स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर ली। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्या ये आंसर आता है। अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से ये आंसर आ गया तो हम लिख देंगे ये बात प्रूव होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व, जिसमें z इंटू जेड बार है, z हमें पता है x प्लस वाई आयोटा है, तो z बार कितना हो जाएगा x माइनस वाई आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है या नहीं आता। तो राइट हैंड साइड z इंटू जेड बार, z की जगह x प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कराना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई होगा आयोटा वाई से, देखें x प्लस का है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस पहले तो साइन डालें माइनस, फिर क्या हो जाएगा आयोटा पहले लिख लिया करें आयोटा एक्स वाई। अब ये इस की मल्टीप्लिकेशन इस वाली टर्म से भी होगी और उससे भी होगी। अब हम इसकी शुरू करते हैं, पहले इससे कराएंगे फिर इसको उससे करा देंगे। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो छोटी क्लास से आप करते आ रहे हैं। आयोटा एक्स वाई आ गया, ये दोनों प्लस के थे ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इसलिए प्लस का साइन है। ये प्लस का है, अब आगे माइनस का है, प्लस माइनस माइनस साइन डालेंगे, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, साइन चेंज है ना, सेम टर्म है, तो कैंसिल आउट कर दें। माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा माइनस वन, आगे वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो कि प्रूव हो गया। हैंस प्रूव हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें z1 दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा, इस तरह z2 भी दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा, z3 भी दिया हुआ है 1 प्लस 3 आयोटा, और कहा यह गया फाइंड आउट आपने करना है z1 बार इंटू z3 बार डिवाइडेड बाय z। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नीचे z2 है, सॉरी z2। अब देखें दो के ऊपर तो बार है लेकिन तीसरे के ऊपर बार नहीं है, z2 के ऊपर बार नहीं है,
Z1 अगर 2 प्लस आयोटा है तो Z बार कितना होगा 2 माइनस आयोटा। Z3 अगर 1 प्लस 3 आयोटा है तो Z3 का बार कितना होगा 1 माइनस 3 आयोटा। इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ साथ इसको लिखते जाएंगे। तो Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z3 बार डिवाइडेड बाय Z2, तो सारी इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। Z1 एक्चुअल में Z1 कितना है 2 प्लस आयोटा है, लेकिन बार हमें लेना है तो 2 माइनस आयोटा लिखेंगे। इस तरह Z3 1 प्लस 3 आयोटा, चूंकि हमें बार लेना है तो इसलिए 1 माइनस 3 आयोटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय Z2 सिंपल ही है, इसलिए 3 माइनस 2 आयोटा जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वही लिख देंगे, बार नहीं लेंगे इसमें। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कराते हैं आपस में नेक्स्ट स्टेप में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 2 मल्टी माइनस 3 माइनस 6 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा तो 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखिए, ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, मतलब जिसमें आयोटा की पावर 1 1 है ना, वो आप उसमें इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लिए माइनस 7 आयोटा लिख देंगे, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब आप ये देखें कि इसमें ये 2 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 माइनस 3 आ जाएगा, तो 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसको क्या कर देना है, इसको हमें रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज में क्या होता है, हम इसके जो कॉन्जुगेट होता है उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं, तो 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए हमने वैसे ही किया, 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लिया। तो अब इनको मल्टीप्लाई कराना आपस में, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना, ये नीचे तो फार्मूला बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन तकरीबन हम 7 8 कर चुके हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्म है, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 आएगा, फिर माइनस 1 इस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस 7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 21 आयोटा, फिर माइनस 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 प्लस माइनस, तो 7 टू द 47 7 टू द 14 14 आयोटा स्केयर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। जी, तो बिल्कुल उसी तरह आ गया, -3 -2 आयोटा -21 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक हमने लिख लिया। अब देखें ये आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, इसमें आयोटा की पावर मतलब 1 है, तो -2 -21 -23 आ जाएगा नीचे, -23 आयोटा, और ये जब हम -14 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा ये, और नीचे हमारे पास 9 एज़ इट इज़ -4 एज़ इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, और ये -3 प्लस 14 14 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि ये भी बगैर आयोटा के है, ये भी बगैर आयोटा के, इसलिए माइनस हो सकते हैं, तो इसलिए 11 बन जाएगा, तो 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। अब 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 आयोटा। इसमें भी हमें Z1 की वैल्यू दे दी है, Z2 की भी दे दी है, और वो कह रहे हैं देन फाइंड आपने करना है 2Z1 माइनस 4Z2। तो कोई मसला नहीं है, Z1 को 2 से मल्टीप्लाई करा लें, Z2 को 4 से करा लें, फिर उनको माइनस करके उनका मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस का फार्मूला हमने स्टार्ट में आपको बता दिया है। तो पहले तो हम ये वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं 2Z1 माइनस 4Z2। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो 2Z1 माइनस 4Z2 लिखा, तो 2 एज इट इज नीचे लिखते हैं, Z1 की जगह उसकी वैल्यू लिखें, यहाँ से उठा के 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 एज इट इज लिखें, Z2 की जगह ये वैल्यू उठा के यहाँ लगा दें। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, 2 टू ज़ा 4 आ जाएगा, 2 7 14 होता है, 2 7 14 आयोटा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 20, बार माइनस अंदर साइन चेंज करना है तो माइनस आ जाएगा, 4 3 12 आयोटा आ जाएगा। अब बगैर आयोटा के आपस में प्लस माइनस होंगे, आयोटा वाले आपस में होंगे, 4 प्लस 20 बगैर आयोटा के 24 बन जाएगा, 14 आयोटा में से 12 आयोटा माइनस के 2 आयोटा, तो ये कितना बन गया, ये 24 प्लस 2 आयोटा बन गया हमारे पास। किसका आंसर बन गया 2Z1 माइनस 4Z2। तो हम हमारे पास ये सोल्व हुआ। अब हमने इसका कर लेना मॉडुलस, तो मॉडुलस लेने के लिए हम उसके लिए उसका फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर रूट। तो ये पहली टर्म जो होती है ये एक्स वाली होती है, दूसरी वाई वाली होती है, तो मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 24 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
तो ये 576 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, दोनों को प्लस किया, 580 का स्क्वायर रूट यहाँ तक छोड़ दें तब भी ठीक है, वरना इसको मजीद सिंपलीफाई फॉर्म में लिखें तो 145 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 भी ये इसी के इक्वल होता है। बस इसका आंसर ये दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सेकंड पार्ट में है 3z1 प्लस 2z1 का बार। पहले z1 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराना है उसके बार को, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर मॉडुलस भी लेना है बिल्कुल पहले की तरह जैसे पहले सॉल्व किया है। तो 3z1 प्लस 2z1 बार, पहले तो हम मॉडुलस के अलावा हल कर लेते हैं ना। 3z1 की जगह उसकी वैल्यू लगाई प्लस 2 एज इट इज लिखा, z1 बार कितना हो जाएगा, इसको साइन उल्टा दें, 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। तो 2 माइनस 7 आयोटा हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको करा लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 टू ज़ा 6 आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21 आयोटा प्लस 2 टू ज़ा 4, और 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 7 आयोटा से तो 2 7 माइनस 14 आयोटा आ जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, 6 प्लस 4 ये 10 हो जाएगा, और उसके बाद 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा, तो 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 आयोटा, तो 10 प्लस 7 आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसका मॉडुलस ले लेना है, मॉडुलस का फार्मूला लगा लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई वाली है, आयोटा की जो कॉफिशेंट है। तो 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, तो 149 का स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है -7z2 प्लस 2z2 का बार। तो इसको पहले हम मॉडुलस के अलावा सॉल्व करते हैं, पहले तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो -7 एज इट इज लिख देंगे, z2 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे -5 प्लस 3 आयोटा, ये z2 की वैल्यू है। ये z1 और z2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है, मैं खुद से नहीं ले रहा। प्लस 2 एज इट इज। अब z2 का बार कितना है, तो बार में हम क्या करेंगे, सिर्फ ये आयोटा के पीछे वाला साइन चेंज कर देंगे ना, बार का कॉन्जुगेट लेना होता है ना, तो -5 -3 आयोटा आ जाएगा। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कराएं, -7 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 35 -7 मल्टीप्लाई बाय 3 -21 आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10, और 2 मल्टीप्लाई -3 -6 आयोटा। अब बगैर आयोटा के कौन से 35 -10, ये 25 आ जाएगा, और 21 आयोटा माइनस का -6 -27 आयोटा आ जाएगा। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू -27 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इनके स्क्वायर लेके इनके आंसर लिखते हैं। तो जैसे हम इनको प्लस करके लिखेंगे तो 1354 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, z1 प्लस z2, इसका क्यूब लेना है पहले, फिर उसका मॉडुलस लेना है। तो z1 प्लस z2 पहले तो हम निकालते हैं, फिर क्यूब की तरफ बाद में जाते हैं। तो z1 प्लस z2, z1 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 कितना -5 प्लस 3 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, प्लस से अंदर साइन चेंज कोई नहीं होना, तो प्लस 3 आयोटा ही आएगा। तो बगैर आयोटा की कौन सी टर्म है, 2 है और -5, 2 -5 -3 लिख देंगे। 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना है, 10 आयोटा आ जाएगा। अब हमने देखें, अभी हमने z1 प्लस z2 लिया, अब हमें इसका क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब का क्या फार्मूला होता है, यहाँ हम दोनों तरफ क्यूब लेके, इधर z1 प्लस z2 इसके ऊपर क्यूब, और इधर 10 आयोटा -3 होल के ऊपर क्यूब। अब यहाँ पे फार्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब का, हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, 9th क्लास वाला फार्मूला है, सिंपली वो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा ए होगा 10 आयोटा, और बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, 3। फार्मूला होता है ए क्यूब मतलब 10 आयोटा का क्यूब, फिर उसके बाद होता है माइनस बी क्यूब, बी 3 है तो 3 क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी आगे होता है, तो 10 आयोटा -3 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में इनका क्यूब लेके लिखना शुरू करें, 10 का क्यूब 1000 आयोटा क्यूब आ जाएगा, -3 का क्यूब 27, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 10 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90 आयोटा, और अंदर आ जाएगा हमारे पास 10 आयोटा -3। नेक्स्ट स्टेप में इस 90 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 1000 आयोटा क्यूब -27, 90 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 900 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, बार माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 कराएंगे तो 270 आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये देखें तो आयोटा को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम उसको पुट करेंगे 1000 आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर
-27 एज इट इज़, -900 एज इट इज़ लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगाएं -1 प्लस 270 आयोटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, -1000 आयोटा बन जाएगा, ये -27 और ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +900 प्लस 270 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये देखना है कि आयोटा किस किस के साथ है, वो आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, जिनके साथ नहीं आपस में प्लस माइनस, -1000 प्लस 270, तो ये देखिए -730 आयोटा रह जाएंगे। उसके बाद 900 में से 27 माइनस कर दो, प्लस 873 आ जाएगा। अब हमने ये जेड क्यूब भी निकाल लिया, 873 माइनस 730 आयोटा। अब हमने इसका सिर्फ जस्ट क्या ले लेना, मॉडुलस ले लेना। तो मॉडुलस का फार्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 830 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर, 873 का स्क्वायर प्लस इंटू -730 का स्क्वायर। तो 873 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास ये आएगा कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद, और -730 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव कर देगा, माइनस को 730 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, ये आएगा। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,95,029, इसका स्क्वायर रूट अब हमने लेना है। लेकिन ये जो टर्म है ये 109 का क्यूब होती है, तो क्यों ना हम इसको 109 का क्यूब लिख लें। तो 109 का क्यूब लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे अगर ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर से खत्म किया जा सकता है, तो हम इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं, 109 का स्क्वायर इंटू 109। अब यहाँ पे रूट और स्क्वायर जाएंगे कैंसिल, तो ये वाला 109 का स्क्वायर तो खत्म हो गया और रूट भी खत्म हो गया, बाहर चला जाएगा, इसके ऊपर 109 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, यही इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, इस चीज़ को हमने सॉल्व करवा के हमें प्रूव करना है, ये 0 के इक्वल आती है। ठीक है, तो हम पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, आयोटा की पावर n+4। अब इनमें देखिए सबसे छोटी पावर कौन सी है, आयोटा की पावर n+1 है, तो आयोटा की पावर n+1 ली जा सकती है कॉमन, तो आयोटा की पावर n+1 हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा, ये तो कॉमन चला गया तो वहाँ 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा की पावर, यहाँ से अगर आप देखें n+2 है यहाँ पे, जिसमें से n+1 तो कॉमन चला गया, बाकी आयोटा की पावर 1 बची हुई है, आयोटा की पावर 1 का मतलब है आयोटा। ठीक है, अब आयोटा की पावर यहाँ n+3 है, जिसमें से n+1 हमारा कॉमन चला गया, तो बाकी सिर्फ 2 बच गया ना, क्योंकि 3 में से 1 तो कॉमन में निकल गई, तो आयोटा की पावर 2 रह जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आयोटा की पावर n+4 है, n+1 कॉमन चला गया, तो बाकी सिर्फ 3 पावर बच जाएगी। ठीक है, आयोटा की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज लिख देते हैं, 1 एज इट इज आ जाएगा, आयोटा एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दें। अब ये जो आयोटा क्यूब है ना, ये माइनस आयोटा के इक्वल होता है, कैसे, ये रिजल्ट बाद में भी यूज होना है, इसलिए मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ कि आयोटा की पावर 1 वो तो किसके इक्वल है, वो तो आयोटा ही होगी ना, तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के, ये बार बार सॉल्व किया हमने। उसके बाद आयोटा अगर क्यूब हो जाए, तो आयोटा क्यूब को हम स्प्लिट करके लिखते होते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अब उसके बाद है आयोटा की पावर 4, तो इसको हम लिख लेंगे आयोटा के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, -1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो आयोटा की पावर 4 जो है हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक हो गया, तो आयोटा की पावर 1 1 के इक्वल, आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा की पावर 1 मैंने आयोटा 1 लिखा हुआ, आयोटा आयोटा की पावर 1 आयोटा के इक्वल, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 वो किसके इक्वल होती है, वो 1 के इक्वल होती है। तो ये 4 रिजल्ट हमने अब अपने ज़हन पे रखने हैं, क्योंकि ये हमने आगे यूज़ करने हैं। तो अब आयोटा क्यूब जो है वो, जो हमारा कंसर्न है इस वक्त, वो माइनस आयोटा के इक्वल है, अब हम ये लिखेंगे, तो आयोटा क्यूब की जगह पे मैंने लिख दिया माइनस आयोटा। अब आप ये देखें, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, -1 +1 से हो गया कैंसिल। ठीक है,
तो यहाँ पे 0 बच गया। अब बाहर है आयोटा की पावर n+1, तो आयोटा की पावर n+1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ, अब हमें क्वेश्चन दे दिया गया है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2n इक्वल टू 1। हमने इसमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, कम से कम पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है n की, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पावर के नीचे टर्म है ना 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा हम सॉल्व करेंगे, जारी बात है हमें इसके रेशनलाइज करना पड़ेगा कॉन्जुगेट से। माइनस आयोटा प्लस आयोटा करके मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा दें। अब ठीक है, अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से, नीचे तो फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 आयोटा प्लस आयोटा, हमारे पास 2 आयोटा ऊपर आ गया, जमा आयोटा स्क्वायर की जगह लगा देंगे -1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस होके ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आयोटा ओवर 2 तो हमारे पास ये आ जाएगा आयोटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी ये वाली जो चीज है ये आयोटा के इक्वल है, तो अब हम लिख लेंगे आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1। तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा और पावर 2n, ये क्वेश्चन था, लेकिन ये चीज आयोटा के इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया और इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब आयोटा की पावर 2n हम यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया है कि आयोटा की पावर जो 4 होती है, आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल है, प्रूव मैंने करके दिखा दिया। तो मैंने इसलिए 1 की जगह आयोटा की पावर 4 लिखा ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब बेस सेम है, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 4 आ गया, तो 2 इधर आगे डिवाइड, तो 4 ओवर 2 n की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो n जो है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसकी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इस शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब आयोटा की पावर n में जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 1 2 3, ठीक है। एंड n इज ग्रेटर देन 4, n की वैल्यू लेनी ग्रेटर देन 4 है हमने, ठीक है। इज आयोटा की पावर r, मतलब हमने ये प्रूव करना है आयोटा की पावर n जो है वो आयोटा की पावर r के इक्वल है। इस क्वेश्चन में हमने ये शो करना है। r क्या है, r रिमाइंडर है जब हम n को 4 से डिवाइड कराते हैं, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में जो शो कराना है ना वो ये है आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r, ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें ना आपने थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करना है। उसने कहा है कि यहाँ पे जो r है वो रिमाइंडर है, कब रिमाइंडर है, जब n को हम डिवाइड कराते हैं 4 से। अब n उसने बता दिया है, n क्या है, n उसने कहा है ग्रेटर देन 4 है, मतलब n 5 है या 6 होगा, ठीक है। हम लेट कहते हैं n जो है हमारा 5 है। अब हम उसको क्या है 4 से डिवाइड कराते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ना वो हमारा r होगा। तो n की वैल्यू क्या है, हम लेट कर लेते हैं, n की वैल्यू है 5 और कंडीशन ये कहती है उसको डिवाइड कराए ना 4 से, तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा r है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमने जो है ना लेके ये आना है कि आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r के इक्वल है, ठीक है। n और r में अगर रिलेशन क्या है वो क्वेश्चन में खुद बता रहे हैं। अगर हम n को 4 पे डिवाइड कराएंगे ना तब r आता है, लिखा हुआ ना वेयर r इज ए रिमाइंडर इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो n को जब 4 पे डिवाइड कराते हैं ना फिर जो हमारा वैल्यू बचती है ना वो होती है r की। तो अभी हमने वो करके देखा है, तो r हमारा 1 आया। तो अब हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, अब हम सोल्यूशन हम यूं लिखेंगे जैसा कि हमें स्टेटमेंट में दे दिया गया है, सिंस n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। उसने बता दिया ना n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जब n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है सो एनी इंटीजर, इंटीजर मीन 1 2 3 पॉइंट वाली वैल्यू ना हो, ठीक है। कोई भी इंटीजर जिसको हम 4 पे डिवाइड कराएंगे ना, जैसे अभी मैंने 5 को 4 पे डिवाइड करा के देखा है, तो एनी इंटीजर जब हम उसको डिवाइड कराएंगे 4 से, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म n इज इक्वल टू 4q प्लस r। अब ये n इज इक्वल टू 4q प्लस r मैंने ये फार्मूला कैसे
जनरेट करवाया है, ये वेरीफाई करके मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे मैंने लिखा है। याद रहे यहाँ पे जो क्यू है ना, क्यू मी, ये है कोशंट। कोशंट क्या होता है, जब आप दो चीजों को डिवाइड कराते हैं ना तो ऊपर जो आंसर आ रहा होता है वो कोशंट होता है। जैसे मैंने ये डिवाइड कराया था, 5 को 4 पे डिवाइड कराया था, तो ये ऊपर जो आंसर था ना, ये मेरा क्या था, ये क्वोशंट, ये क्यू है, और ये मेरे पास जो है ये आर रिमाइंडर है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में अगर हम वो वैल्यू लगाएं, क्वोशंट हमारा 1 है और रिमाइंडर भी हमारा 1 है, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 5, तो n हमारा क्या आ जाएगा 5, जो कि हमें कंडीशन भी दी गई है ना कि उसको वो जो n है वो हमने क्या लेना है, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और हमने वो डिवाइड में भी देखे 5 ही लिया है n को। ठीक है, तो मतलब हम उसको यूं इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। अब अगर हम 5 नहीं लेते, हमने 4 से बड़ी लेनी है, हम अगर 6 ले लें, ठीक है, तो 6 ले लें, तो अब हम उसी तरह 4 पे डिवाइड कराएंगे, क्योंकि डिवाइड तो हमने 4 पे ही कराना है ना, एन की जो भी वैल्यू ले लें 4 से बड़ी, लेकिन डिवाइड 4 पे ही कराना है। तो देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, 4 1 4, 6 में से 4 के 2। ठीक है, अब हमारे पास क्वोशंट हमारे पास देखिए 1 है, रिमाइंडर हमारे पास कितना है, वो 2 है। तो अब हमारी जो इक्वेशन है जो मैंने लिखी है, एन इज इक्वल टू 4q प्लस आर। अब इसमें क्यू और आर की वैल्यू लगा के देखें, हमारा एन जो मैंने 6 लिया, क्या 6 आता है, वेरीफाई होता है, 4 क्यू की जगह 1 लिखा, प्लस आर 2, देखिए 4 प्लस 2 6, हमारा एन हमारा 6 ही आ, मतलब हम एन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q प्लस आर। बस यही बात आपने इस क्वेश्चन में याद रखनी है। आर यहाँ जो रिमाइंडर है 0 1 2 3 है, ठीक है ना, या 1 रिमाइंडर बचना, या 2 बचना, या 3 बचना, 4 नहीं बच सकता, क्योंकि 4 के टेबल में तो हम डिवाइड करा रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे इसको सॉल्व करना बड़ा आसान काम है। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है क्वेश्चन में आयोटा की पावर n, तो n की वैल्यू हम लगा देंगे, n की वैल्यू क्या है, 4q प्लस आर। ले आयोटा की पावर n, n की जगह मैंने लगा दिया 4q प्लस आर। ठीक है, आयोटा की पावर 4q प्लस आर, पावर को इसको अलग अलग करके लिख लें, आयोटा की पावर 4q अलग लिख दें, आयोटा की पावर आर अलग लिख दें। अब देखिए दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, पावर ऐड होकर वही चीज ही आ जानी है, तो हम मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम आयोटा की पावर 4 अलग, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल होती है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज की है, तो वो हम यूज करें, आयोटा की पावर 4 क्यू ऊपर कर दें। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4q वापस वही आ जाना ना, तो इसमें हमें फायदा ये होगा, ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर आर। अब ये चीज 1 के इक्वल है, देंगे उसकी पावर क्यू डॉट आयोटा की पावर आर। अब क्यू की कोई भी आप वैल्यू ले लें, मतलब आंसर तो 1 नहीं आता है ना, तो ठीक है वो 1 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा 1 होके, तो आयोटा की पावर n बराबर है आयोटा की पावर r आ गया। यही हमने प्रूव करना था, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।